गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मास ट्रांसफ़र का चैप्टर नंबर 1 डिफ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। तो मास ट्रांसफ़र क्या होता है? बेसिकली मास का ट्रांसफ़र यानी किसी भी द्रव्यमान का या मोल्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर स्थानांतरण, वो क्या कहलाता है? मास ट्रांसफ़र। वो किसकी वजह से होगा? कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है मास ट्रांसफ़र में वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ग्रेडियंट या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो मास ट्रांसफ़र होता है उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? इन सब का सम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है मास ट्रांसफ़र का वो क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है। तो अब डिफ्यूज़न क्या होता है कि किसी भी केमिकल स्पीसी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर जो मास का मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूज़न कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई कंटेनर है जिसमें एक पार्टीशन लगा हुआ है, उसमें क्या है? एक साइड है ए सॉल्यूट, जिसमें क्या है? सॉल्ट है, जैसे सॉल्यूट ले लिया, और दूसरी साइड है वाटर। तो जो सॉल्ट होगा उसका डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी की ओर, और जो वाटर है उसका डिफ्यूज़न बी से ए की ओर होगा। तो ये जो मास का ट्रांसफ़र है ये कब तक होता है? जब तक कि पार्टीशन को हटाने पर क्या होगा कि ये ए बी की तरफ मूव करेगा और बी ए की तरफ। तो ये तब तक होगा जब तक कि जो इनकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। जो तो यानी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन ए में ज़्यादा है, तो जब डिफ्यूज़न होगा तो वो किस साइड होगा? जो फाइनल जो डिफ्यूज़न होगा वो ए से बी की तरफ होगा। ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोलर फ्लक्स के टर्म में। मोलर फ्लक्स क्या होता है? मोल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एरिया जो लेते हैं वो हम डिफ्यूज़न के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेज़र करते हैं एरिया को। फिर आता है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर फ्लक्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न। तो उसमें एन क्या होता है? फ्लक्स रिलेटिव टू ए फिक्स्ड लोकेशन इन ए स्पेस। यानी कि ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया था इसमें क्या है? हमें जो सॉल्यूट है हमारा वह है सॉल्ट पार्टिकल। तो अगर हम वाटर के पार्टिकल्स को स्टेशनरी मान लें और हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो ही मूव कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा? एन। यानी कि बाकी पार्टिकल्स को हमने स्टेशनरी मान लिया, तो यानी कि फिक्स्ड लोकेशन के सापेक्ष जो फ्लक्स होता है वो होता है एन। और जे क्या होता है? फ्लक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कोई भी एक सब्सटेंस है, एक पार्टिकल है, उसका फ्लक्स किसके रिलेटिव में? सभी कॉन्स्टिट्यूएंट की एवरेज मोलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स निकालते हैं वो होता है जे। ठीक है। तो अब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहलाता है? क्या होता है? जे इज़ प्रोपोर्शनल टू डी सी अपॉन डी जेड। यानी कि किसी भी स्पीसीज़ का, कोई केमिकल स्पीसीज़ का मोलर फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मॉलिक्यूलर एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हमने अभी क्या स्टडी किया था कि जे ए जो है वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यानी कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही क्या होगा? उस स्पीसीज़ का फ्लक्स क्या होगा? उस ज़्यादा होगा। ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है इसमें? जब जे जेड इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड। डी ए बी क्या है यहाँ पे? डिफ्यूजिविटी। ये क्या बताता है कि कितना इफ़ेक्टिवली जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये वो बताता है। डी ए बी यानी कि ए से बी की ओर डिफ्यूज़न। अगर डी बी ए होगा तो बी से ए की ओर डिफ्यूज़न। माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज़न हो रहा है। तो यानी कि जो डिफरेंस होगा, जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? माइनस। तो इसलिए, और जबकि फ्लक्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस साइन आया है। डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र। तो अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट माना हमने ए, ठीक है, तो सॉल्यूट है ए, उसका फ्लक्स क्या होगा? वो सम होगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न का और बल्क डिफ्यूज़न का। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न जे से डिनोट करते हैं
और बल्क मोशन में क्या होगा कि ए की पार्टिकल भी मूव करेंगे और बी की पार्टिकल भी मूव करेंगे, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n इक्वल टू NA प्लस NB। तो उसे जब मोल फ्रैक्शन ए की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए का डिफ्यूज़न। ठीक है, तो टोटल डिफ्यूज़न फॉर ए NA इज इक्वल टू JA प्लस XA इंटू N। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो JA जो है मॉलिकुलर डिफ्यूज़न हमारा वो फिक्स लॉ से क्या हो जाएगा, माइनस DAB डेल C अपॉन डेल Z। और बल्क डिफ्यूज़न XA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ए की कंसनट्रेशन अपॉन टोटल कंसनट्रेशन इंटू n क्या है, NA प्लस NB। अब काउंटर पार्ट फॉर B, तो सेम ऐसे ही B के लिए हो जाएगा NB इक्वल टू NA प्लस NB CB अपॉन C माइनस DBA डेल CB अपॉन डेल Z। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, माइनस DAB डेल C अपॉन डेल Z इक्वल टू DBA डेल CB अपॉन डेल Z, तो JA इक्वल टू माइनस JB। ठीक है, तो अब टोटल कंसनट्रेशन क्या होती है, CA प्लस CB बराबर C। इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट की टर्म में DC अपॉन DZ प्लस DCB अपॉन DZ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई है इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस DAB इक्वल टू माइनस DBA, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना उसके लिए डिफ्यूजिविटी चाहे ए से बी की तरफ हो डिफ्यूज़न, चाहे बी से ए की तरफ हो, वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूज़न। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जितना ए का डिफ्यूज़न बी की ओर हो रहा है उतना ही डिफ्यूज़न बी से ए की ओर होगा। जैसे वाटर है वो लेफ़्ट से राइट साइड मूव कर रहा है इथेनॉल की ओर, और जो इथेनॉल है उसका डिफ्यूज़न ए की साइड होगा, यानी कि वाटर की साइड होगा। तो अगर इनका जो डिफ्यूज़न है वो इक्वल होगा, यानी कि जो मोलर फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, NA इक्वल टू माइनस NB। ठीक है, अब जो हमारी मोलर फ्लक्स की इक्वेशन थी वो क्या थी, NA इक्वल टू JA प्लस XA NA प्लस NB। अब NA प्लस NB क्या हो जाएगा, फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूज़न 0, तो NA इक्वल टू JA। फिक्स लॉ से JA इक्वल टू क्या होता है, माइनस DAB DC अपॉन DZ। तो इंटीग्रेशन करने पे DZ वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे और कंसंट्रेशन वाली टर्म को एक साइड, तो CA क्या होता है कंसंट्रेशन, अगर हम प्रेशर की टर्म में लिखे तो P अपॉन RT। ठीक है, तो DCA को क्या लिख दिया, DPA, RT क्या होगा हमारा कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन करने पर NA इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DAB अपॉन RTZ PA2 माइनस PA1। ये क्या होती है, फ्लक्स की इक्वेशन है, मोलर फ्लक्स फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी, यानी कि जो ए है जैसे कि वाटर था, ठीक है, एक साइड वाटर है एक साइड इथेनॉल है, तो सिर्फ एक ही साइड, जैसे ए अगर वाटर है तो वाटर का ही डिफ्यूज़न हो रहा है, इथेनॉल जो है वो स्टेशनरी है, तो जो मोलर फ्लक्स होगा बी के लिए वो क्या हो जाएगा, 0। तो NA इक्वल टू JA प्लस XA इंटू NA। ठीक है, NB 0 हो गया, तो NA वाले टर्म को एक साइड लेंगे तो NA इक्वल टू NA इंटू 1 माइनस XA इक्वल टू माइनस DAB DC अपॉन DZ। ये फिक्स लॉस है। फिर से वही रीअरेंज करने पर और इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, PA1 से PA2 तक। ठीक है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका आएगा वो क्या आ जाएगा, NAZ इक्वल टू DAB PT अपॉन RT ln PT माइनस PA और PA1 से PA2 लिमिट लगा दी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा जो फाइनल टर्म में ln PT माइनस PA2 अपॉन PT माइनस PA1। ठीक है, तो जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर डिफ्यूज़न हो रहा है, तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर था वो किसके इक्वल था, ए के प्रेशर प्लस बी के पार्शियल प्रेशर के इक्वल, वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ऐसे पॉइंट 2 पर ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, तो PA2 प्लस PB2 बराबर वो क्या हो जाएगा, PT। तो यहाँ से रीअरेंज करने पर जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा फ्लक्स का वो क्या आएगा, NA इक्वल टू DAB PT अपॉन RTZ ln PB2 अपॉन PB1।